अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स करने से पहले बच्चों आपको चंद एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पता होना चाहिए। अब इसमें ये है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो उस राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल तो 90 का होगा, ठीक है। तो बाकी बच जाते हैं दो एंगल। एक एंगल 90 का होगा तो बाकी बच गए दो एंगल। अब उन दो एंगल्स में से कोई एक एंगल फिक्स हम कर लेंगे कि जहां से हम ट्राइंगल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जिस पे 90 और थीटा, उस फिक्स एंगल को हम कहेंगे थीटा। ये ग्रीक लेटर है, ठीक है। पढ़ने में इसे कहते हैं थीटा। और ये ग्रीक लेटर है। तो जिस पे 90 और थीटा होगा वो होगा बेस। 90 और थीटा बेस। 90 के जो ऑपोजिट होगा सामने वाला वो होगा हाइपोटेनियस, और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। अब इसमें फिर कुछ रेशियोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा या टैन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस। टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये याद रखिएगा कि आपने पहले जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इन्हें ज़ुबानी याद कर लेना है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स करने से पहले, ताकि आपको पता हो। आज जो हम टॉपिक करने लगे हैं उसमें ये दो रेशियोज यूज होंगी, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो इसे याद रखिएगा। साइन थीटा है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस और कॉस थीटा है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बच्चों टॉपिक शुरू करते हैं। पहले है कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स है क्या। अगर हम एक फोर्स को स्प्लिट कर दें दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तो इसे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहेंगे। अगर आप डेफिनेशन पे गौर करें तो आपको लगेगा कि ये हेड टू टेल रूल का एक किस्म का उल्ट है। हेड टू टेल रूल में हमने क्या किया, हमने छोटे वेक्टर्स को मिला के कंपैरेटिवली एक बड़ा वेक्टर हासिल किया अगर वो ऐड हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में छोटे वेक्टर्स को मिला के एक और वेक्टर जिसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं वो हमें मिलता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक वेक्टर को कंपैरेटिवली एक बड़े वेक्टर को हम दो छोटे वेक्टर्स को डिवाइड कर देंगे, छोटे वेक्टर्स में डिवाइड कर देंगे। तो अगर पूछा जाए कि हेड टू टेल रूल का उल्ट क्या है तो वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स ही है। यहाँ पर हम क्योंकि फोर्स कर रहे हैं तो इस वजह से रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का नाम दे रहे हैं। वैसे ये जो कॉमन है नाम वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो एक वेक्टर को या एक फोर्स को स्प्लिट कर देना उसके दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, उसे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहते हैं। अब वो कैसे करते हैं, किस तरह एक बड़े वेक्टर को छोटे उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे, वो आगे आएगा, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर हेड टू टेल रूल में क्या करते हैं कि अगर 2 और 3 में ऐड किया है तो 5 आंसर आ गया। लेकिन रेजोल्यूशन में क्या किया है कि अगर आपको 5 दे दें और कहें कि इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दें, तो अगर हम 5 को लिख दें 2 + 3, तो एक किस्म का हमने उसे उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब वो कैसे करते हैं वो आगे डिटेल आ रही है। तो जो प्रोसेस है स्प्लिटिंग अप ऑफ वेक्टर्स इनटू कंपोनेंट्स, इसे क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। और इसमें ज़्यादातर हम ऐसे कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो। इस वजह से इसे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी कहा जाता है। अब वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट यूजुअली होता है अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा होता है अलोंग वाई एक्सिस। और आपको पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे पर क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है, ये जो डेफिनेशन है और ये जो नीचे बातें लिखी हैं, ये अभी आपको समझ आ जाएंगी जब हम प्रैक्टिकली ये करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि आखिर हम एक फोर्स को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों टॉपिक शुरू करते हैं। समटाइम्स रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स को यूं भी दे दिया जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स व्हेन द फोर्स इज गिवन, ठीक है। कि जब एक फोर्स गिवन है
तो आप उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को फाइंड करें। अब ये बच्चों, ये जो सारा है ये आपकी बुक ही का पेज है, जस्ट फिगर नहीं है। तो फिगर मैं इधर बनाता जाऊंगा और साथ में एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि इसकी क्या मीनिंग है। तो पहले कंसीडर अ फोर्स F रिप्रेजेंटेड बाय लाइन OA मेकिंग एंगल विद द एक्स एक्सिस। अब ये जो पहली लाइन है इसको हम कैसे ड्रा करेंगे? उसके लिए बच्चों पहले आपने ड्रा कर लेनी है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने ड्रा करनी है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करते हैं। ये फर्ज करें मैंने ड्रा की है, ये है हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, और अब ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस। और ये हम ड्रा कर देते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या ड्रा कर दिया है, एक्स एक्सिस, ये हमारे एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। ठीक हो गया। और आप देख लें कि दोनों एक्स और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। फिर क्या है, कंसीडर अ फोर्स F रिप्रेजेंटेड बाय लाइन OA मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। अब इसको कैसे ड्रा करें, हमने कंसीडर करना है एक फोर्स जो कि कोई एंगल बना रही, कोई एंगल थीटा, थीटा इन जर्नल एंगल है। यहाँ पर हम जो कंसीडर करते हैं से कि मैं 45 पे बना देता हूँ। हमने लाइन कौन सी ड्रा करनी है, OA। तो हम एक लाइन ड्रा करते हैं OA, कोई इन जनरल किसी भी लेंथ की। ठीक है, ये हमने ड्रा कर दी। अब इसका नाम क्या है, यहाँ पर ये जो ओरिजिन है यहाँ पर क्या रखा, O, और इस पॉइंट का नाम क्या रखा, A। इस पॉइंट का नाम A, A। ठीक है, OA। और वेक्टर को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से ना, तो इसका आगे नोक भी ड्रा कर दें। ठीक है, ये हमने ड्रा कर दिया OA, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फोर्स F को, F, के ऊपर एरो डाल। ठीक है, तो ये जहां बोल्ड लिखा होता है, बोल्ड लिखा है ना, कंसीडर फोर्स F, F बोल्ड लिखा हुआ है आपको नजर आ रहा है, तो ये मतलब वेक्टर के तौर पे ट्रीट करें। मेकिंग एन एंगल लाइन OA मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये आपको एक्स एक्सिस नजर आ रही है, इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा, एक्स एक्सिस के साथ एंगल आ गया, ये एंगल है थीटा। थीटा क्या आपको पता है, ये O की तरह एक इलामत है। ठीक है, ये हमने थीटा लिख दिया। ये मैं माउस से लिख रहा हूँ, इस वजह से ये क्लियर तो खैर नहीं लिखा जाएगा, लेकिन काम चल जाएगा। ठीक है, आपको समझ आ जाए। तो अब आप देखें, हमने फोर्स F कंसीडर की, उसे लाइन OA से रिप्रेजेंट कर दिया, और वो एंगल कितना बना रहा है, थीटा विद द एक्स एक्सिस। अब नेक्स्ट क्या है, ड्रा परपेंडिकुलर AB ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम A से आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है, A से परपेंडिकुलर ड्रा करना है, और उसका नाम रखना है AB। परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए कितने का एंगल होता है, 90 का। तो 90 का एंगल ड्रा करते हैं। ठीक है, और कहाँ से ड्रा करना है, A से, पॉइंट A से। ठीक है, अब ये हम इधर परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं A से एक्स एक्सिस पे। ठीक है, ये पॉइंट मिल गया। जहां पे ये परपेंडिकुलर होगा इसे हम नाम दे देंगे पॉइंट B का, इसे नाम दिया है पॉइंट B का, परपेंडिकुलर AB। अब ये जो हमारा परपेंडिकुलर है ये क्या है, AB, ये इधर A और ये B। ठीक हो गया, तो हमने परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल OA इज द रिजल्टेंट। आप देख सकते हैं ये OB एक वेक्टर बन गया है,
ओ बी, यहां से ओ से बी तक। अब ओ और बी को भी मिला देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ओ बी बन गया। अब अगर आप गौर करें तो जो ओ बी और बी ए हैं, ओ बी और बी ए हैं, ये दो वेक्टर्स हैं। ओ बी अगर आप देखें अलोंग एक्स एक्सिस है, बी ए आप देखें तो अलोंग वाई एक्सिस है, बी ए की डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस है। तो ओ ए उनका रिजल्टेंट है, ओ ए उनका रिजल्टेंट है, जो कि किस से मिलकर बना है, ओ बी से। अगर आप गौर करें तो जैसा कि अगर मैं कहूँ ओ बी, ये ऊपर मैं ड्रा कर रहा हूँ ओ बी जो वेक्टर है, ठीक है, एक मिनट, ये ओ बी और बी ए अगर हम इन्हें ऐड करें, ठीक है, तो ये ऐड किए हेड टू टेल रूल से, तो जो रिजल्टेंट आता वो कुछ ऐसा आता ना, ये बात, ठीक है, ये रिजल्टेंट आ जाता, तो ये उनका रिजल्टेंट होता जिसका टेल से टेल और हेड से हेड मिलता है। रिजल्टेंट की क्या इलामत होती है, टेल से टेल और हेड से हेड मिला रहा होता है। तो ओ ए में देखें ये करेक्टरिस्टिक है, तो ओ ए रिजल्टेंट है ओ बी और बी ए का। इस वजह से इसको कैसे लिख सकते हैं, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी प्लस बी ए। ठीक है, ओ बी प्लस बी ए। द कंपोनेंट्स ओ बी एंड बी ए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जी बिल्कुल है, ये आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है ये कितना है, 90 का, और जाहिर है कि 90 का, और ये हमने खुद ड्रा किया। ठीक है, तो हमें पता है कि आपने देखा था कि यहाँ से हमने इसे परपेंडिकुलर ड्रा किया था। तो नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि और क्या है, दे आर कॉल्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ ओ ए ऑफ रिप्रेजेंटिंग फोर्स एफ। ठीक है, और इन्हीं कोई ओ बी और बी ए आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, इस वजह से हम ओ बी और बी ए को क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ ओ ए। हेंस ओ बी रिप्रेजेंट्स एक्स कंपोनेंट एफ एक्स। तो ओ बी फोर्स का वो हिस्सा है जो अलोंग एक्स एक्सिस है, ओ बी फोर्स का वो हिस्सा है जो अलोंग एक्स एक्सिस है। इस वजह से जैसे ओ ए ओ बी प्लस बी ए, तो ओ बी फोर्स का वो हिस्सा है जो अलोंग एक्स एक्सिस है। इस वजह से जिस तरह ओ ए को एफ के बराबर का, इस तरह ओ बी को हम कह देंगे ये किसके बराबर है, एफ एक्स के, एफ एक्स के, और ऊपर जो है वो वेक्टर का निशान। ठीक है, ये देखें वो एफ एक्स बोल्ड लिखे ना, इसका मतलब है कि ये वेक्टर के तौर पे ट्रीट हो रहा है। बी ए रिप्रेजेंट्स इट्स वाई कंपोनेंट एफ वाई। अब बी ए को देखें अलोंग वाई एक्सिस है, इसका मतलब ये, और ये किससे एफ को रिजॉल्व किए, तो इसका मतलब है ये फोर्स का वो हिस्सा है जो अलोंग वाई एक्सिस है। इसको हम लिखेंगे एफ वाई, एफ वाई, और ऊपर एरो डाल दें। ठीक है, या बोल्ड लिख दें या एरो डाल दें। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया। तो इस वजह से अब हमने क्या किया, ओ ए की जगह आपने क्या लिखा, ओ ए की जगह आपने लिखा क्या, एफ। तो ये वही रिलेशन है जो आपने लिखा है। ओ बी किसके बराबर है, ओ बी बराबर है एफ एक्स के, तो ओ बी की जगह क्या लिख दें, एफ एक्स। और बी ए किसके बराबर है, एफ वाई के, तो बी ए की जगह क्या लिख दिया, एफ वाई। तो वही रिलेशन ओ ए इज इक्वल टू ओ बी प्लस बी ए लिखने का ये भी तरीका है कि उसे वो जो जिस फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसकी टर्म में लिख दिया जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जरिए इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, एफ एक्स की और एफ वाई की। और हमें पता क्या है, एफ और थीटा। तो आप कह लें कि एफ और थीटा नोन है और एफ एक्स और एफ वाई अननोन है। तो बच्चों आपने अब हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एफ एक्स और एफ वाई। ठीक है, और इसके लिए हमें क्या आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आनी चाहिए। तो जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं तो उसमें ये होता है कि अननोन और नोन क्वांटिटी को आपस में रिलेट करना है। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को फाइंड करने लगे। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या है, एफ एक्स, एफ वाई एक्स। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स है। अब इस पे देखें कि आपको क्या नजर आ रहा है।
इस पे आपको नजर आ रहा है कि क्या है, थीटा और 90। इस पे थीटा भी है, ये 90 एंगल है, ये आपको नजर आ रहा है, और ये थीटा है, तो ये आपको नजर आ रहा है थीटा और 90। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ओ बी है ये क्या है, बेस, ये बेस है, इस पे थीटा और 90, ठीक है। और क्या, और आपको नजर आ रहा होगा कि 90 के जो सामने है, ऑपोजिट है, ये क्या है, हाइपोटेनियस। नाइन्टी के सामने हाइपोटेनियस। और ये जो है, जो परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया था, ये ज़ाहिर है, नाम से ज़ाहिर है, आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया था, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, ठीक है। हम जाहिर है कि आपने मतलब नॉन और अननोन को रिलेट करना है, तो पहले हम बेस और हाइपोटेनियस को आपस में मिलाते हैं, ठीक है, बेस और हाइपोटेनियस को। अब बेस और हाइपोटेनियस की जो रेशियो है वो इक्वल है कॉस थीटा के। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो अगर आप इसमें देखें, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस किसके बराबर है, ओ बी के, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा, बेस ओवर हाइपोटेनियस, ओ ए के, ये ओ ए आपको नजर आ रहा है, ये हाइपोटेनियस, और ये क्या है, बेस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब ओ बी किसके इक्वल है, एफ एक्स के, और ओ ए किसके इक्वल है, एफ के। तो आप कह सकते हैं ना कि cos थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स ओवर एफ। आप कह सकते हैं ना cos थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स ओवर एफ। तो यहां से अगर आपने एफ एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो एफ उधर जाके मल्टीप्लाई होगा ना, तो एफ एक्स किसके बराबर आ गया, एफ cos थीटा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ cos थीटा। तो ये वाला मतलब आ जाएगा आंसर। अब बाकी रह गया दूसरा साइन थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ वाई फाइंड करना, ठीक है। अब इसमें हमने रिलेट करना है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को। तो पहले देखें, साइन थीटा लिखा, साइन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर बी ए ओवर हाइपोटेनियस ओ ए, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस बी ए ओवर ओ ए। अच्छा, यहाँ पे एक और बात गौर कीजिएगा कि कोई भी लेटर बोल्ड नहीं है, बी ए ओ बी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जस्ट हम मैग्नीट्यूड डिस्कस कर रहे हैं, डायरेक्शन डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी और उसे बोल्ड लिखते हैं, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ले रहे हैं। तो यहाँ पर जस्ट हम उसकी मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो यहाँ पे बोल्ड ना लिखे गए। तो बी ए किसके इक्वल है, एफ वाई के, और ओ ए किसके इक्वल है, एफ के। तो इसका मतलब हुआ ना कि साइन थीटा किसके इक्वल आया, साइन थीटा इक्वल आया एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ के। तो एफ वाई किसके इक्वल आएगा, एफ उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा से, तो क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो इस तरह आपने ये दो वैल्यूज फाइंड कर ली, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा और एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो देख लीजिएगा बच्चों, पढ़ लीजिएगा, और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।